अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी अच्छा, ये इनकी बाजी दूध किन से लेती है? क्या बाजी दूध वगैरह कहाँ से लेती है? शॉप से लेती है, बाहर से? और शॉप से ही लेते हैं? ये इनको कार्ड दे देना। मतलब कि आप लोग भी देते हैं? ठीक है, बिल्कुल प्योर खालिश दूध घर तक आपके आएगा। जी ठीक है, ठीक है ना? ठीक है दूध नाश्ता कीजिएगा। जी, ठीक है, थैंक यू। ये दोनों ख़वातीन पोलियो कैंपेन के सिलसिले में आई थी और हमारे घर में तो छोटे बच्चे हैं नहीं, वो हमने इन्हें बता दिया था। सो पोलियो कैंपेन के साथ साथ वो फ्रेश मिल्क की प्रमोशन भी कर गई थी और एक कार्ड समिया को दे गई थी कि अपनी बाजी को कह देना कि अगर फ्रेश मिल्क चाहिए तो इस कार्ड पर जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है उस पर रब्ता कर लें। अदरक लहसुन पेस्ट के क्यूब्स में जो बना कर रखती हूँ वो ख़त्म हो गए थे और घर में अदरक लहसुन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही पड़ा हुआ था, तो खैर मैंने वही अभी ग्राइंड करके और उसके मैंने क्यूब्स बनने के लिए रख दिए हैं। अदरक लहसुन के क्यूब्स या किसी भी तरह से फ्रोज़न अदरक लहसुन पहले से पड़ा होना तो खाना बनाने में बड़ी आसानी रह जाती है, स्पेशली अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए और उनके लिए खाना बनाना है फटाफट, तो फिर तो और ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप लोगों के लिए व्लॉग तो मैंने कल ही शूट कर लिया था और आज जब मैंने वॉइस ओवर करना था तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप सबसे बात करनी थी, लेकिन यार यकीन करें कि रोज़ रोज़ लेक्चर देकर ना मैं भी थक चुकी हूँ, बोर होने लग गई हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बहुत लाइटर मोड पर बात करते हैं और जैसे घर की रूटीन चल रही है, जैसे काम चल रहे हैं, बस वही दिखाती हूँ और उसी के बारे में बात करूँगी। सो आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। आज बस जो घर में हो रहा है, जैसे हो रहा है, वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जब भी इस तरह से लहसुन अदरक के क्यूब्स बनाने लगती हूँ ना और इनको फ्रीज़र में रखती हूँ तो सबसे ज़्यादा एतराज़ मेरी बेटी को होता है। वो कहती है मम्मा प्लीज़ इस तरह से ना बनाया करें क्योंकि पूरे फ्रीज़र में स्मेल हो जाती है और फिर ज़ाहिर है वो स्मेल निकलने में टाइम लगता है। अभी भी बल्कि मैं उसको यही कह रही थी कि अब तो मैं डाल चुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर मैं इस तरह से नहीं फ्रीज़ करूँगी। मैं मिक्सचर बनाकर ना सीधा ज़िप-लॉक बैग में डालकर पैक कर और फिर फ्रीज़र में रख दूँगी। ज़िप-लॉक बैग में अगर बना लेना तो फिर उससे फ्रीज़र में स्मेल नहीं होती। आप लोगों से मैंने जिक्र किया था ना कि मेरी जो दूसरी हेल्पर है वो काम छोड़कर चली गई है और अब तो तकरीबन उसको 20 से 21 दिन हो रहे हैं, अभी तक मुझे दूसरी हेल्पर नहीं मिली है। तो मैं और समिया मिलकर ही काम मैनेज करते हैं। अभी भी हमारी जो डीप क्लीनिंग है टीवी लाउंज की वो काफ़ी लेट हो गई थी, तो आज मैंने समिया को कहा कि यार दोनों मिलकर हिम्मत करते हैं और डीप क्लीनिंग करते हैं। वैसे मैं एक मंथ में 2 से 3 बार डीप क्लीनिंग करवा लेती हूँ और अगर ना भी हेल्पर हो, ना कोई और हो, तो मैं तो ख़ुद भी कर लेती हूँ। अभी भी जैसे यहाँ समिया आप लोगों के सामने सोफ़े हटा रही है, बट ये डीप क्लीनिंग मैं और समिया मिलकर ही करेंगे क्योंकि इतने बड़े घर का काम वैसे भी एक बंदे के बस की बात नहीं है, 2 लोग मिलकर करेंगे तो ही काम सिमटता है। अभी मैं रिकॉर्डिंग इसलिए करी हूँ क्योंकि समिया को शूट करने आता नहीं है, तो मैंने कहा जल्दी से मैं 2-3 क्लिप्स बना लूँ, उसके बाद मैंने कैमरा रखना है साइड पर और फिर अपना काम मैं शुरू करूँगी। हमारे सोफ़ों और बेडरूम्स में बेड्स के नीचे कचरा होता भी नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि इतना कोई कचरा नहीं है, हल्की फुल्की सी बस डस्ट ही है, क्योंकि मैंने अपनी हेल्पर्स को ट्रेन ही इस तरह से किया है कि डेली बेसिस पर भी वो सोफ़ों के नीचे झाड़ू लगाती ही लगाती हैं। स्कूल लंच के लिए आज मैंने बनाए हैं कुछ नगेट्स, क्रोकेट्स, हॉट टेंडर्स और समोसे भी थे, बस वो मैंने एयर फ्राई कर लिए थे। इसके अलावा आज कुछ ख़ास बनाया नहीं था। जब भी मैं एयर फ्रायर का जिक्र किसी भी वीडियो में करती हूँ तो बहुत सारे मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो इस एयर फ्रायर के बारे में पूछते हैं। तो इस एयर फ्रायर पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसकी सारी डिटेल्स विद प्राइस, मॉडल, सब कुछ मैंने बताया था उस वीडियो में। तो वीडियो का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा।
काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि फ़्रेंच फ्राइज़ एयर फ्रायर में आराम से बन जाते हैं, तो एयर फ्राई चाहे ये वाला हो चाहे कोई भी हो, मेरे पास पहले फ़िलिप्स का भी था, कोई भी एयर फ्रायर हो उसमें फ़्रेंच फ्राइज़ नहीं बनते। अलबत्ता जो फ्रोज़न फ्राइज़ जो मार्केट से मिलते हैं ना, वो बहुत परफेक्ट इसमें बनते हैं। आप घर में फ़्राइज़ बनाकर वो बॉयल करके, और वो सारा प्रोसेस होता है, आप फ्रोज़न फ्राइज़ घर में बना लें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े फ़्रोज़न फ्राइज़ निकाल कर और आप एयर फ्रायर कर लें, वो बिल्कुल अच्छे से बन जाते हैं। बट कच्चे आलू के जो हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं ना, वो एयर फ्रायर में नहीं बनते। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं और बस अपने बाबा का वेट कर रहे हैं। बाबा जैसे ही रूम से निकलेंगे और इनको स्कूल ड्रॉप करके आएंगे। अच्छा, आप लोग बताएं कि माशाल्लाह आपके बच्चों में बेटे हैं या बेटियां हैं, कौन ज़्यादा टाइम लगाता है तैयार होने के लिए? मुझे लगता है लड़कियां तो खाम खाम में बदनाम होती है। मेरी बेटी माशाल्लाह फ़ौरन तैयार हो जाती है, बस उसको लाइक बेड से उठने की देर होती है। अगर वो बेड से उठ गई है ना तो बस वो फ़ौरन तैयार हो जाती है। लेकिन मेरा बेटा तैयार होने में इतना टाइम लगाता है, उसकी लेज़ीनेस ही ख़त्म नहीं होती है। रात को सबसे ज़्यादा शोर भी वही कर रहा होता है, मम्मा सुबह मेरी जल्दी क्लास है, आपने मुझे जल्दी उठाना है। मैं उसको टाइम से पहले उठाती हूँ, लेकिन वो तैयार होने में इतना टाइम लगाता है। तरफ को कहना नहीं पड़ता मुझे कि जल्दी करो, लेकिन मुझे मेरे बेटे को कोई सुबह में 10 बार कहना पड़ता है, जल्दी करो वरना लेट हो जाओगे, क्लास मिस हो जाएगी। की डीप क्लीनिंग करने के बाद आज मैंने और समिया ने सोचा कि किचन की भी ज़रा कुछ ऐसी चीज़ों को हाथ लगा लेते हैं जिन्हें हमने पिछले 1 महीने से हाथ नहीं लगाया। मेडिसन वाली बास्केट बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने समिया को कहा कि फटाफट ये खाली करो और इसको वॉश करो। इसी तरह दूसरी बास्केट है, उसमें कुछ सिरप्स वगैरह रखे होते हैं, और ये इतनी मेडिसन्स मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि लाहौर में ना फासले काफ़ी होते हैं। यहाँ ऐसे तो है नहीं कि साथ गली में कोई दुकान हो जहाँ से बंदा जाकर फौरी तौर पर मेडिसन ले ले। तो जो मेडिसन्स होती हैं वो मैं घर में रखती हूँ। मेरे घर में हेल्पर्स भी हैं, उन्हें भी छोटी मोटी तकलीफ़ें बीमारियाँ चलती रहती हैं। फिर अगर बच्चों को गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए तो आम सी दवाइयाँ मैं घर में रखती हूँ, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी, एंटी एलर्जी काफ़ी रखी हुई होती हैं, पेन किलर्स काफ़ी रखी हुई होती हैं। तो इस तरह की टैबलेट्स मैं घर में रखती ही हूँ। और इस तरह बहुत कम होता है कि अगर मेरी हेल्पर्स को किसी टैबलेट की ज़रूरत है, या मुझे या मेरे हस्बैंड को या इवन बच्चों को, तो हमें जाकर लानी पड़े। अल्लाह का शुक्र है वो पहले से ही घर में मौजूद होती है। अच्छा, यहाँ पर समिया ने बास्केट्स धोनी शुरू कर दी थी डिश वॉश सोप के साथ, तो मैंने इसको मना किया कि डिश वॉश सोप के साथ नहीं वॉश करनी। मैंने इसको सर्फ दिया और ब्रश दिया, क्योंकि इनमें इनकी जो बास्केट में जो ये जालियाँ सी बनी हुई हैं ना, इनमें भी काफ़ी डस्ट थी जो स्पंज से साफ़ नहीं होनी थी, वो ब्रश से ही साफ़ होनी थी। तो यहाँ पर मैंने बस इसको दिया है ब्रश और सर्फ, और इसकी मदद से अब ये सारी बास्केट्स बिल्कुल आराम से साफ़ हो जाएंगी। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और इसी मौसम में डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर में पानी कहीं पर भी खड़ा ना रहने दें। कोई भी पानी का काम करें, साथ के साथ वाइपर लगा दें। एयर कूलर या रूम कूलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बस आप ख़त्म कर दें। वैसे भी मौसम नहीं रहा, और रूम कूलर से पानी निकाल कर उसको ड्राई कर लें। बहुत सारे लोग डेंगू वायरस की सीरियसनेस को समझते नहीं हैं। वो समझते हैं आम सी बीमारी है, बुखार होता है एंड दैट्स इट। नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, सो बी केयरफुल। आटे में नमक के बराबर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो मेरी हर वीडियो के नीचे आकर कमेंट करती हैं कि तुम खुद क्या काम करती हो, खुद तो तुम आराम से बैठी रहती हो, सारा काम तुम्हारी हेल्पर्स करती हैं। सबसे पहली बात कि हेल्पर्स कभी भी इस तरह से काम नहीं करती। जितनी भी हेल्पर्स ले लें, जितनी भी हेल्पर्स, वो कभी इस तरह से काम नहीं करती। आपको इस तरह का काम लेने के लिए ना, मतलब अच्छा काम लेने के लिए उनके सर पर खड़ा रहना पड़ता है। मैं डेली उनके साथ सुबह से लेकर दोपहर तक, जब तक वो मेरे घर में काम करती रहती हैं, इनके साथ खड़ी रहती हूँ, इनके साथ मिलकर काम कराती हूँ, तभी मुझे इस तरह का काम मिलता है। वरना ऐसा कहीं पर होता है कि मैं आराम से पड़ी सोती रहूँ और मेरा काम खुद ब खुद होता चला जाए, ऐसे कहीं पे भी नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, ये मेरे पास जॉब करती हैं और मैं इनको इनकी जॉब के बदले में पे करती हूँ।
अब कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे कोई अस्पताल हो, कोई ऑफिस हो, वहाँ पर जब कोई बंदा जॉब करता है तो आपको क्या लगता है कि वो ऑफिस वाले या वहाँ के जो ओनर होते हैं वो उससे, अपने एम्प्लॉय से काम नहीं लेते? वो बहुत बुरा रगड़ा लगाते हैं अपने एम्प्लॉय को और उसके बदले में फिर उनको पे करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास काम करती हैं, मैं इनको पे करती हूँ। जब मैं इनको पे करती हूँ तो मैंने इनसे काम भी तो लेना है ना। तो ये मेरी हेल्पर्स हैं, इनको पे भी मैं ही करती हूँ, इनकी सारी तकलीफ़ों का, इनकी सारी मजबूरियों का ख्याल भी मैं ही रखती हूँ। आपको किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है? समटाइम्स तो मुझे ऐसे लगता है कि काम मैं ले रही हूँ इनसे और पे आप लोग करें, इसलिए आप लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है। तो अपनी तकलीफ़ों को ज़रा कंट्रोल में रखें। ये मेरे घर का ज़ाती मसला है और आपको इसमें इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आजकल हेल्पर्स हर किसी के घर में होती हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे घर में जो है, जैसे है, मैं उसी तरह से आप सबको दिखाती हूँ। बहुत सारी यूट्यूबर्स आपको उस तरह से नहीं दिखाती हैं, वो ऐसे शो करती हैं कि जैसे वो सारा काम खुद करती हैं, हालांकि पीछे पीछे सारा काम हेल्पर ने किया हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मुझ में बनावट नहीं है। जो है जैसे है आप सब लोगों के सामने। आपका दिल करता है मेरे व्लॉग्स देखें, आपका दिल नहीं करता मेरे व्लॉग्स ना देखें। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। हेल्दी क्रिटिसिज्म अच्छी लगती है, मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ, लेकिन बिला वजह का क्रिटिसिज्म ना मुझे बर्दाश्त होता है और ना ही मैं करूँगी। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था विद माई डेली एक्टिविटीज़। मैं अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक ID डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका दिल चाहे तो वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा एयर फ्रायर वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।